ये ग्रंथ कुछ और नहीं है, मानवता विरोधी है। पूरे के पूरे को हम डिस्कार्ड नहीं करें, कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं, भाई भाई का प्यार कैसा हो, माँ बाप के प्रति कर्तव्य कैसे हो, वो बातें ठीक है। लेकिन जहाँ वो विभेदकारी बातें करते हैं, जहाँ पर वो डाली गई हैं चीज़ें, वो मानवता विरोधी हैं। उनको आप नहीं कह सकते कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी आज भी वैसा ही लागू होगा। और इसके अर्थ चाहे 1000 बार बदल लीजिए, 1000 व्याख्याएं कर लीजिए, शब्द तो वही रहेंगे। क्या है इसका अर्थ? आप भी प्रिंसिपल हैं, शिक्षिका हैं, आप क्या क्या समझेंगे इसका अर्थ? मैं बताती हूँ। बचपन से हमने जब पढ़ना सीखा तो पिताजी हमारे घर में, क्योंकि एक धार्मिक वातावरण था, पिताजी ने रामचरितमानस हमें सबसे पहले पढ़ना सिखाया। आज भी उसकी मतलब सैकड़ों चौपाइयाँ हमें कंठस्थ हैं। और उसका पूरा का, क्योंकि देखिए किसी चीज़ को डिस्कार्ड करने से पहले आपको उसका अध्ययन करना चाहिए। हमने अध्ययन किया, रामचरितमानस का भी अध्ययन किया, संस्कृत की वाल्मीकि रामायण का भी अध्ययन किया, हमने वो सुख सागर, प्रेम सागर, भगवद गीता, वो सब पढ़े। क्यों? क्योंकि घर में महिलाएं आती थी गांव की और बोलती थी बेटा पढ़ के सुना, तो हम सुनाते थे। और हम फिर मन में उसी समय सोचते थे कि ये क्या, कहाँ की बातें हैं, किस दुनिया की बात कर रहे हैं लोग, कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब शूद्र, पशु और नारी और ढोल, ये जब तक इन पर मार ना पड़े, जब तक इन्हें पीटा ना जाए, अब ढोल को वो जब तक आवाज़ नहीं देगा तब तक कि आप उसको मारोगे नहीं, उसी कैटेगरी में उन्होंने इनको रखा है, शूद्र को, महिला को, और ढोल को, और गंवार को, और पशु को। क्योंकि पशु को भी आप कह के तो नहीं कह सकते कि गाय तो इधर हो ले, वो नहीं होएगी। गाय को जरा सा डंडा मारोगे तो वो हो जाएगी। तो यही रूप इन्होंने इसका, यहाँ पर कुछ भी व्याख्याएं करें, असल बात यही है, उस समाज में इन चारों प्राणियों को इंसानियत का दर्जा नहीं था। उस इंसानियत के दर्जे के लिए सैकड़ों वर्षों तक जनता ने संघर्ष किया, महापुरुषों ने संघर्ष किया। क्या वो कम संघर्ष था जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने खड़े होकर पूरे समाज में एक विधवा के बेटे को मतलब जन्म दिलवाया और उसको अपने साथ रखकर पाला पोसा बड़ा किया? वो कम संघर्ष था? उसके पिता ने बाहर निकाल दिया घर से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये चीजें तो बताई नहीं जाती ना समाज में। हम बताते हैं ना, आप और हम है ना। देखिए, दिया तो एक ही बहुत है अंधकार को काटने के लिए। हम दिए के रूप में समाज में उन महापुरुषों की ज्योति को प्रकाशित करेंगे। हम उन महिलाओं की कुर्बानी को, सावित्रीबाई फुले की कुर्बानी को, हमारी और महिलाएं जैसे प्रीतिलता वाद्देदार की कुर्बानी को, हमारी और बहनों की जिन्होंने नव जागरण में नए समाज के निर्माण के लिए कुर्बानियां दी। हम कहेंगे झांसी की रानी भी बहुत महान थी, लेकिन झांसी की रानी का संघर्ष एक सामंती व्यवस्था में, सामंतवादी व्यवस्था को, अपने राज को बचाने के लिए था। लेकिन जो संघर्ष ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का, या जो संघर्ष इन महापुरुषों का था, वो संघर्ष था। तो आपको डर नहीं लगता? आप जिस कुल से आती हैं, आप उसके खिलाफ बगावत कर रही हैं। देखिए, हम बगावती हैं क्योंकि हमारे खून में उन महापुरुषों की व्यवस्था के पोषक तो आप ही लोग रहे ना, आप लोगों के पूर्वज रहे, आप लोगों के कुल। देखिए, आपको मैं एक सही सीधा सा सिद्धांत बताती हूँ। सत्ता में बैठा, चाहे कोई दलित है, चाहे कोई महिला है, चाहे कोई भी है, वो आम जनता को मूड, गंवार और बेबस रखेगा ही रखेगा। और उसके लिए वो निर्माण ग्रंथों का करेगा, उसके लिए वो नए नए तरीके निकालेगा। और ये सत्ताधारी और सत्ता से विमुक्त लोगों का लड़ाई है। उसमें आज आप देखिए, जो दलित सत्ता में पहुंच गए, उन्होंने क्या दलितों के कल्याण का काम किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में पहुंच गए। तो ये लड़ाई है सत्ताधारी और एक सत्ता विमुक्त लोगों की। आपको डर नहीं लगता आप जो बोल रही हैं, जिस प्रकार बोल रही हैं, जिस व्यवस्था के खिलाफ? तो डर बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि सच्चाई के लिए, कुर्बानी देने के लिए अगर महापुरुषों ने जिंदगियां कुर्बान नहीं की होती तो ये समाज आज जो सांस लेने लायक है वो नहीं होता। आज ये कानूनन संविधान निर्माताओं ने कितना संघर्ष किया, बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया ये जीवन मूल्य संविधान में स्थापित करने के लिए। और अगर वो डरते, जब देश संविधान से चलता है तो फिर इन शास्त्रों पे बहस क्यों? ये इतने बड़े क्यों हो जाते हैं? ये होगी बहस, तब तक होगी जब तक सत्ता में बैठे, सत्ता के लोभी, सत्ता के लालची डर से भयभीत रहेंगे कि कहीं सत्ता ना छिन जाए। इसलिए वो क्या करते हैं,
पुरानी व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए राजा और प्रजा का रूप इस डेमोक्रेटिक समाज को देने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि समाज और संसार और प्रकृति सब कुछ परिवर्तनशील है, उनकी वो जड़ता समाज उखाड़ फेंकेगा, वो जड़ता है। लेकिन आपने कहा कि अनपढ़ लोग या जैसे गवार और लोग भी कह रहे हैं, मान लिया जाए जो लोग इस व्यवस्था में जिनको इससे फायदा हो रहा वो तो ठीक है, चलिए विरोध करिए, लेकिन पत्रकार बड़े दिक्कत में है इस चीज़ को लेकर कि ये ऐसे श्लोक क्यों निकाले जाने। ये तो आपने एक श्लोक बताया गवार ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाला, लोग और भी छांट छांट कर ला रहे हैं। कोई वो ला रहा विप्रो वाला कि दलित कितना भी ज्ञानी हो वो पूजनीय नहीं हो सकता, ब्राह्मण कितना भी बेकार हो कुछ नहीं आता हो वो फिर भी पूजनीय होगा। हाँ, सत्ता में बैठे लोगों ने तो कह दिया ना, जब बिल्किस बानो के वो रेपिस्ट और उस परिवार के हत्यारों के लिए ये तो संस्कारी ब्राह्मण है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे वो संस्कारी ब्राह्मण हैं, उन्हें शर्म नहीं आई 15 लोगों की हत्या करने में और उस गर्भवती महिला का बलात्कार करके उसकी बहन और माँ का वो संस्कार अगर दिए इस समाज में स्थापित कर देंगे तो ये समाज जीने लायक नहीं बचेगा। वो तो शुक्र करो कि कुछ डेमोक्रेटिक मूल्य जिंदा रखने वाले लोग संघर्ष में लगे हुए हैं, जिनको देशद्रोही कहा जाता है, जिनको बाहर मतलब कहा जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम कुछ भी बोलोगे तो तुम या तो कम्युनिस्ट हो या तुम आतंकवादी हो या तुम देशद्रोही हो या तुम मुसलमान हो। तो ये तमगे हम लेने को तैयार हैं। क्योंकि हमें इस समाज को एक सुंदर समाज बनाना है, एक जागरूक समाज बनाना है, एक डेमोक्रेटिक समाज बनाना है जहाँ किसी तरह का भेदभाव ना हो। वो लोग ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक सच में और झूठ में बहुत बड़ा अंतर होता है। सच बहुत ताकतवर होती है और ये सच, ये हमारा दृढ़ विश्वास है कि ये सच एक दिन इस झूठ को धराशायी करेगी। पढ़े लिखे लोग उनकी तो जिम्मेदारी है ना कि वो सच को बताएं, वो तो सच को नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि वो कायर हो गए हैं, उन्हें अंदर से पता है लेकिन वो कायर हो गए हैं छोटे छोटे लालचों में। कोई पत्रकार अगर इस लालच में कि उसकी नौकरी ना चली जाए तो जो गोदी मीडिया का जो मैनेजमेंट बोर्ड उसको कह रहा है वो वही न्यूज़ ला के दे रहा है, वो उसको वैसे ही वो जो सुधीर वो और फलाना ठिकाना जितने भी हैं वो सारे वही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे उनको कोठी कार चाहिए, उनको नौकर चाकर चाहिए, उनको सत्ता में कुछ दखल अंदाजी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे उनकी हम 125-26वीं जयंती मना रहे हैं, ICS के पद को ठोकर मारने वाले लोग ही समाज परिवर्तन करते हैं। आखिरी सवाल, आजकल बाबा कथावाचक बहुत देश में आ गए हैं और वो विश्वगुरु बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं भारत। हाँ, उनके लिए क्या कहना आप? उनको तो हम हाथ ही जोड़ेंगे कि भाई विश्वगुरु मोदी भी बनाने चला था, वो भिखमंगों की लिस्ट में 107वें नंबर पर भुखमरी में आ गया। विश्वगुरु क्या, विश्व का सबसे अमीर आदमी तो उसने अपने दोस्त को बना दिया। सारे संसाधन बेच के, सारे बैंकों का पैसा 10 लाख करोड़ माफ करके उनको तो सबसे अमीर बना दिया। और देश को विश्वगुरु तो छोड़िए, आज तो भारत का जो स्तर था पहले से 20 करोड़ लोग तो गरीबी की रेखा से नीचे आ गए, जिनको कुछ वर्षों के मेहनत के बाद ऊपर लाया गया था। तो विश्वगुरु अगर ये बाबे बनाने वाले हैं तो फिर इन बाबाओं को तो इस देश से बाहर निकाल कर ना कहीं मतलब अरब सागर में फेंक देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने सत्ता के भूखे इन भेड़ियों को वोट बैंक तैयार कर करके दिए हैं। कहीं राम रहीम वो वोट बैंक बनाया है, आशाराम बापू वोट बैंक बनाया, संतपाल वोट बैंक बनाया, अब ये जो कौन सा बाबा है ये बागेश्वर ये वोट बैंक बना रहा है। हाँ, इनको सत्ता संरक्षण देती है, सत्ता इनके पैरों में नतमस्तक होती है। हाँ, पैरोल पे बाहर आ जाएंगे, सत्ता इनके पैरों में। शास्त्री जो है आजकल जो बड़े सुर्खियों में वो तो चमत्कारी बाबा। देखिए जो चमत्कार, जो काम आप और मैं कर सकते हैं, साइंस कहती है हर व्यक्ति की इतनी क्षमताएं हैं, केवल संघर्ष और उत्तम ज्ञान प्राप्त करके, विज्ञान का ज्ञान, ये इनका शास्त्रों का ज्ञान नहीं, तब तो कोई आदमी कुछ नया चिंतन और नया प्रोडक्शन, नई चीज बना सकता है। लेकिन आप और हम जैसे लोग दावा करने लगे कि चमत्कार करते हैं तो वो सरासर झूठ है, सरासर गलत है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे देश के जो लोग हैं, हम लोगों को घुट्टी में ही पिलाया जाता है कि बेटा भगवान के आगे हाथ जोड़ लें तो शाप दे देंगे, बेटा भगवान के आगे हाथ जोड़ लें तो फेल हो जाएगा, बेटा तू बाबा का आशीर्वाद ले ले पास हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, व्रत रख ले फलाना हो जाएगा। तो ये अगर होते तो फिर इन बाबाओं की चांदी नहीं होती। ये बाबाओं
के पास लोग दुखिया होके जाते हैं। किसी का बेटा रोजगार में नहीं है, कोई भूखमरी के शिकार हैं, किसी के यहाँ कोई बीमार पड़ा है, सरकार इलाज नहीं कर रही है, बाबा की चुटकी से इलाज हो जाएगा। तो इस तरह की जो भावनाएं पैदा की जा रही हैं, इस व्यवस्था की जो सड़ांध है, इस व्यवस्था का जो गंध है, वो इन बाबाओं के रूप में समाज में गंदगी फैला रहा है और इस गंदगी का पुरजोर विरोध करना आपका हमारा कर्तव्य है। वो ग्रंथ उस समय लिखे गए जब ये फ्यूडलिस्टिक समाज था। तब राजा महाराजाओं का एक राजा होता था, प्रजा होती थी, और उसके अकॉर्डिंग समाज अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, जिससे कि लोग एकजुट होकर किसी राजा के किसी गलत चीज़ का विरोध ना कर पाए। उस समय चाहे राम को भगवान बना दिया, चाहे हनुमान को बना दिया, चाहे किसी और देवता को बना दिया, वो कपोल कल्पित गाथाएं हैं। उन कपोल कल्पित गाथाओं की यूटिलिटी उस समाज में थी। लेकिन आज अगर कोई उन्हें सत्य मानकर ये कहना चाहे कि आज संविधान ना चल के उसके अकॉर्डिंग देश चलेगा, या वो ग्रंथ ही सही हैं, या उन ग्रंथों में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है, तो उससे ज़्यादा पिछड़ा हुआ एक फ्यूडलिस्टिक सोच वाला और बेगैरत इंसान कौन हो सकता है? चाहे वो कोई मंत्री हो, संतरी हो, और चाहे कोई एक बेचारा अनपढ़ गंवार हो, जिसे यही नहीं पता कि समाज परिवर्तनशील है। दुनिया में केवल किसी महापुरुष ने कहा है कि चेंज इज़ परमानेंट, ओनली चेंज इज़ परमानेंट। जो चेंज से डरते हैं, जो उस व्यवस्था को वैसे का वैसा बनाए रखना चाहते हैं कि हजारों साल तक मानव ने मानव का शोषण किया, आज भी करेंगे, तो वो उस मानवता के विरुद्ध जा रहे हैं, जिसके लिए लगभग 200 साल तक यूरोप के रिनेसा में, पुनर्जागरण में, नवजागरण में और भारतीय नवजागरण में महापुरुषों ने आवाज़ बुलंद करी कि सोसाइटी होनी चाहिए साइंटिफिक डेमोक्रेटिक मूल्यों पर आधारित, बराबरी का सबको अधिकार हो, सबकी वैज्ञानिक सोच हो और सब मानवता के प्रेमी हो, मानव के साथ कोई भेद ना करे। तो ये जो मूल्य थे, इन मूल्यों के कोई एक दिन में स्थापित नहीं हुआ ये मूल्य। वो लोग कहते हैं कि आप लोग इनके अर्थ गलत निकालते हैं, आप लोगों ने ये ग्रंथ पढ़े नहीं है। आप लोग कहते हैं कि ये महिला विरोधी ग्रंथ है, ये शूद्र विरोधी, पिछड़े विरोधी ग्रंथ है। ये कुल मिलाकर इनकी अगर उन खराब बातों को लेकर लोगों को ये समझाया जाए